उन्होंने कहा ये जो भगवान की कथा है, भगवान की कथा हमको सुनाओ और परीक्षित को अमृत पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं ये जो भागवत की कथा है ये तो बहुत दुर्लभ है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। अरे देवताओं, कहाँ भगवान की कथा और कहाँ ये अमृत। क्वा सुधा, कहाँ ये अमृत छोटा सा, क्वा कथा लोके अमृत जैसे कांच का टुकड़ा, और भगवान की कथा चिंतामणि। ओ अरे तुम लोग इसके पात्र नहीं हो, भगवान की कथा सुनने के पात्र भी नहीं होते। अभी अगर दूध को रखना है तो दूध को रखो कहाँ, दूध को रखो बढ़िया सा, जब बर्तन साफ कर लोगे, स्टील का पात्र है, भगोना है, अगर वो कायदे से धुला नहीं है, अगर उसमें कुछ खट्टापन है या गंदा है तो दूध क्या होगा, दूध फट जाएगा, दूध रुकेगा नहीं, दूध टिकेगा नहीं। अभी अगर शेरनी का दूध हो कहीं, शेरनी का दूध तो किसमें, वो स्टील के बर्तन में रखोगे क्या रुकेगा, वो नहीं मालूम। शेरनी का दूध अगर होगा तो स्वर्ण का पात्र चाहिए उसके लिए, जब स्वर्ण का पात्र होगा तब वो रुकेगा। तो ये भगवान की कथा, इसको सुनने के लिए जब तक पात्र नहीं मिलता है, जब तक जिसका अंतःकरण निर्मल नहीं होता है, जब तक जिसका मन निर्मल नहीं होता है, तब तक भगवान की कथा टिकती नहीं। देवता लोग आए तो थे, लेकिन आए कैसे थे, अपने शरीर को सजा करके, अपने बढ़िया बढ़िया मुकुट लगा करके, बढ़िया बढ़िया वस्त्रों को पहन करके, बढ़िया बढ़िया से विमानों पर बैठ करके, अच्छे अच्छे अपने अहंकार और अभिमान से भर करके आए थे। इसलिए भगवान की कथा में जाओ तो, लेकिन अहंकार और अभिमान में मत जाओ। जो अहंकार और अभिमान में जाता है, भगवान की कथा उसके हृदय में टिकती नहीं। मना कर दिया सुखदेव जी ने, कथा नहीं सुनाऊंगा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ब्रह्मा जी देख रहे थे सब करतब। ब्रह्मा ने कहा, अच्छा मैंने इतने वेद इतने शास्त्रों को रचा है, इस भागवत में क्या खास बात है। ब्रह्मा जी वहां से चले गए और जाकर के अपने ब्रह्मलोक में गए और सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयन् यत्न साधनः लघोन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। वहां पर तराजू बांधा सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने, और सारे शास्त्रों को एक तरफ रखा, वेदों को रखा एक तरफ रखा, भागवत जी, लेकिन भागवत जी का पलड़ा भारी रहा, वेद हल्के पड़ गए। उसके बाद शास्त्रों को रखा, शास्त्र भी 6 शास्त्र वो भी हल्के पड़ गए। श्रुति स्मृति पुराण सब रखा, लेकिन सब हल्के पड़े। अब लगा ब्रह्मा जी को वास्तव में भागवत जी में कोई खास बात तो जरूर है। लघोन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सारे साधन हल्के पड़े, भागवत जी का पल्ला भारी पड़ा। इसलिए भागवत जी से बढ़ करके कुछ नहीं है। यही कथा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को सुनाई। देवर्षि नारद एक दिन घूम रहे थे पृथ्वी पर, घूमते घूमते उनकी भेंट हुई। उत्तराखंड में आए, बद्री विशाल भगवान जहां पर हैं, प्रेम से बोलो बद्री विशाल भगवान की जय हो। हमारे गुरु भाई हैं एक, वो इस समय उनका दर्शन करें बद्री विशाल में, याद आ गई उनकी। बद्री विशाल भगवान घूम रहे थे, वहीं पर भेंट हुई सनकादिक ऋषियों से। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र, प्रथम पुत्र सूर्य बोले, हे ऋषियों
एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाप्ता यदुस्तत्र च नारदम्। एक दातु विशालायाम, विशालापुरी, विशालापुरी माने बद्री नारायण, वहां पर भेंट हुई सनकादिक ऋषियों से। उन्होंने पूछा, देवर्षि आप तो मेरे छोटे भाई हो, किस लिए जा रहे हो? अहो ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्रह्मर्षि, हे ऋषिवर, तुम्हारे अंदर दीनता कैसी दिखाई देती है? कुतश्चिंता तुरो भवान, भगवान के भक्तों को चिंता तो होती नहीं, फिकर होती नहीं। फिकर फाक फाकी करे ताको कहे फकीर, फिर तुम्हें चिंता कैसी है देवर्षि? तुम दीन मुख क्यों हो? देवर्षि ने कहा, क्या बताऊं, मैंने पृथ्वी पर भ्रमण किया, पृथ्वी पर मैंने देखा जीव दुखी है। कलयुग में बहुत सा मैंने पृथ्वी का भ्रमण किया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा, बहुत जगह गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, हरिद्वार भी गया, कुरुक्षेत्र भी गया, रामेश्वर भी गया, लेकिन वहां पर सब मैंने नष्ट भ्रष्ट पाया। कहीं पर भी धर्म का नामो निशान नहीं है, हर जगह ठगी हो रही है, जीव आपस में लड़ रहे हैं, बेटा पिता से, भाई भाई से। मैंने देखा भुना हुआ अन्न बाजारों में बिक रहा है, अट्टसूला जनपदा शिवशाला द्विजातया, हम सब देख करके, और क्या क्या देखा मैंने, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो दंपति नाम च कलकनम। घरों में का शासन देखा मैंने, पुरुषों का शासन नहीं देखा। तो बुद्ध से कोई सलाह नहीं लेता कलयुग में। किससे सलाह लेता है? सालों से सलाह लेता। श्यालों को बुद्धिदायक, चाहे मामा माई लो चाहे शकुनी हो, उनकी सलाह ज्यादा मानी जाती है। कन्या विक्रयणो, कन्याओं का विवाह जब करता है कोई तो धन ले लेता है। दंपति नाम च कलकनम, जगह जगह कला होती है, ऐसा मैंने देखा। मुझे दुख हुआ, मैं पहुंचा जा करके यमुना जी के किनारे। तो यमुना जी के किनारे मैंने एक आश्चर्य देखा। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यमया पृष्टम् श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। वहां पर मैंने देखा एक स्त्री बैठी है यमुना जी के किनारे। स्त्री तो युवा है, स्त्री जवान, पुत्र जो हैं वो दोनों वृद्ध हैं, बाल बिल्कुल सनके जैसे सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। उसने, मैंने पूछा तुम कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा, देवर्षि मैं अहम तो भक्ति ख्याता, मैं भक्ति हूं। द्रविड़ में पली, द्रविड़ में जन्मी, घूमते घूमते गुजरात में खंडितांग हो गई, उत्तराखंड में आई, घूमते घूमते यमुना जी के किनारे आई। यहाँ पर कन्हई की लीला हुई थी, तो यहाँ पर मैं तो जवान हो गई। लेकिन हमारे जो दोनों बेटे हैं ये दोनों वृद्ध हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। आप तो ऐसा होता है जब तुम आए हो तो भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो अरे साधो, अरे संत थोड़ी देर रुक जाओ। जब तुम रुकते हैं हमें शांति मिलती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कभी लगता यार थोड़ी देर और बात कर लेते, अच्छा लगता उनसे मिलने पर। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं,
अरे यार ये आदमी मिल गया, अवॉइड करो, हटाओ इसको, अच्छा नहीं है, इससे बात करने का मन भी नहीं। अरे बात की बात छोड़ो, इसकी तो शक्ल देखने का मन नहीं होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो लेकिन जो संत होते हैं, संतों से मिलने में सुख मिलता है। भक्ति ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ। नारद जी ने वहां पर बहुत से यंत्र किए, मंत्र किए, तंत्र किए, लेकिन वो दोनों बेटे थे बूढ़े के बूढ़े रहे, जवान नहीं हुए। लेकिन जमुहाई आई, जब उन्होंने गीता का उद्घोष किया, जमुहाई आई, उठ करके बैठे, फिर लुढ़क गए वहां से। मैंने ये आश्चर्य देखा था, इसीलिए हमें चिंता हो रही है। सनकादिक ऋषियों ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, तुमने सब कुछ उनको सुनाया था, क्या श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी? नारद ने कहा ये तो नहीं सुनाई मैंने। कहन फिर कहन आप अनुष्ठान करो श्रीमद् भागवत कथा का, और अनुष्ठान कहां पर करो? यहीं पर तटम आनंद नाम कम गंगा द्वार समीपे तू, गंगा जी के किनारे गंगा द्वार। गंगा द्वार माने आप लोग जहां से गंगा जी निकलते हैं, गंगा द्वार माने हरिद्वार। वहीं पर हरिद्वार में गंगा जी की 7 धाराओं के बीच में एक आनंद तट नाम का नाम घाट है, वहां पर भागवत कथा का आयोजन करो। वहीं पर नारद जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। उस कथा में सभी संत आए, ऋषि आए, देवता आए, नदियां आई, पर्वत आए, बहुत से लोग आए। वहां पर भक्ति भी आई, ज्ञान भी आए, वैराग्य भी आए, और वहीं पर भक्ति जवान हो गई। भक्ति जब जवान हो गई, नारद भक्ति नाच नृत्य करने लगी। कहने लगी कहाँ रहूं मैं? भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा तुम हमारे भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाओ। ज्ञान वैराग्य भी जवान हो गए उन्हीं सनकादि की कथा में। तो दूसरी कथा का स्थान, जिसके श्रोता हैं देवर्षि नारद और वक्ता है सनकादिक ऋषि, स्थान है हरिद्वार, आनंद तट नाम का स्थान। फिर एक है, कहने लगे नारद तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ये जो भागवत है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, उस तपस्या से कोई फल नहीं हो सकता, कितनी भी तपस्या करो। न योगे न समाधिना, वो फल योग और समाधि से भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई कथा सुन लेता है तो उसे वही फल मिलता है। भगवान एक तुमको कथा सुनाता हूं, और बहुत प्राचीन कथा सुनाता हूं। एक ब्राह्मण था, जिस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव, रहता था तुंगभद्रा नदी के किनारे। हे देवर्षि, तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव, जिसका नाम है उत्तम नगर, वहां पर एक ब्राह्मण रहता था, जिस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। ये ऐसे समझ लो कि दक्षिण में आत्मदेव नामी एक सीधा साधा ब्राह्मण था। पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्म परायण था।
लगे, ऐसा हे नारद, ब्राह्मण था सर्ववेद विशारदा, सारे वेदों को जानने वाला, भगवान भास्कर के जैसा ज्ञानी, लेकिन जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। जो बहुत दिन हुए जंगल में गया, जंगल में एक यति से भेंट हुई, एक सन्यासी से भेंट हुई। उसने कहा, महाराज हमारे कोई संतति नहीं है, हमारे कोई संतान नहीं है, कोई उपाय बताओ। मैं अगर कोई वृक्ष लगाता हूं तो उसमें फल नहीं आता, मैं अगर कोई जानवर पाल लेता हूं तो बंध्या हो जाता, उसके बच्चा नहीं होता। उस यति ने कहा, महाराज संतान के चक्कर में क्यों पड़े हो, संतान तो दुख ही देती है, हमारी बात मानो। कौन सी बात मानो? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। ऐसा है महाराज, कर्मों की गति तो गहन है, अपने अपने कर्मों का फल है, इसलिए संसार को छोड़ दो और मैं कहता हूँ कि तुम भगवान का भजन करो और भवसागर से पार हो जाओ हमारे जैसा। जो जैसा होता उसको वैसे अच्छा लगता है। यति ने यह बताया। इसने सोचा जब महाराज इतने ज्ञानी हैं, देखो बहुत विद्वान था जो था आत्मदेव, सोचने लगा देखो जब इतने विद्वान महात्मा हैं, फिर कहने लगे, श्रृण में विप्रमयातेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम। सन्यासी ने कहा, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देखा है और तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा क्या है? सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं लिखा है। उसने सोचा जब महाराज को इतना मालूम 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, तो महाराज ये भी कर देंगे कि हमें। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है महाराज, हमें तुम पुत्र का वरदान नहीं दोगे होने का, तो तुम्हारे सामने प्राणों की आहुति दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, पाप लगेगा तुमको। संत ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा, मैंने बता तो दिया तुम्हारे पुत्र लिखे नहीं है और पुत्र दुख ही देते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर कुपुत्र हुआ तो भी अगर कितना भी बनाओ वो धन को नष्ट कर देगा, और अगर सपुत्र हुआ तो तुम्हारे धन का क्या करेगा, खुद कमाएगा। तो ऐसा है, एक फल ले जाओ। उन यति ने एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को खिला देना। ये फल लेकर के आया आत्मदेव, और जो इसकी पत्नी धुंधली को देता है, इसको खा लेना, तुम्हारे पुत्र होगा। धुंधली ने सोचा, अरे फल खाऊं या न खाऊं, फल खाऊं या न खाऊं, मति जो उसकी है वो ठीक नहीं है, धुंधली मति है ना। उसने सोचा अगर खा लूंगी, मान लिया गांव में कहीं आग लग गई और हमारे पेट बढ़ गया हमारा, तो मैं चल कैसे पाऊंगी, इसलिए फल को खाना ठीक नहीं है। फिर सोचा अगर गांव में कहीं डकैती पड़ी, चोर आ गए, तो हम भागूंगी गांव के से कैसे, तो फल खाना ठीक नहीं है। बहुत विचार किया। फिर लालने पालने दुख, जब बच्चा होगा तो पेट बढ़ेगा, मैं स्वल्प बच्चम, भोजन कम कर पाऊंगी, इसलिए दुबली हो जाऊंगी, फल खाना ठीक नहीं है। फिर आगे जब बच्चा होगा, मलमूत्र करेगा, तब भी दुख ही दुख होगा, इसलिए हमारी मति है विधवा वा बंध्या नारी सुखिना चेति में मति। जो विधवा नारी और बंध्याएं होती वो ज्यादा सुखी होती है, मेरी मति है। ऐसा करके उसने फल खाया नहीं, फल को रख दिया। तब तक उसकी बहन आ गई, कहले घबराओ मत, हमारे इसी समय का गर्भ है, और तुम पंडित जी को बता देना, त्रिया चरित्र पंडित जी को बता देना हमारे गर्भ है, पंडित जी मान जाएंगे, हमारे जब बच्चा होगा तुम ले लेना। बहन की बात मान करके उसने वैसा ही किया। फल की परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया। समय बीता,
9वें महीने उसके गर्भ से बेटा हुआ बहन के, उसने उसको दे दिया। महाराज ने कहा ऐसा करो, नाम रखो, नामकरण करो। मैं आत्मदेव हूं तो इसका नाम रख दो धर्मदेव, रामदेव, कुछ भी रखो। लेकिन धुंधली ने कहा नहीं, नाम हमारे नाम से होगा। अगर हमारा नाम है धुंधली तो इसका नाम होगा धुंधकारी। नाम रख दिया धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे धुंधकारी के गुण हैं। बहुत उत्पात करता है। 3 महीने बीते। 3 महीने के बाद उस गाय के गर्भ से बछड़े का जन्म नहीं हुआ। एक आकृति हुई मनुष्य के जैसी, मनुष्य के जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन पहचान के लिए जो 2 कान है, उन कानों गाय के जैसे, बैल के जैसे कान है। नाम पड़ गया गोकर्ण। गाय के उधर से इस बार नाम रख दिया आत्मदेव ने गोकर्ण। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जब उत्पात करने लगा धुंधकारी, गोकर्ण ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब इस संसार को छोड़ दो, क्योंकि जब बेटा दुष्ट हो जाए तो माया मोह हटा लेना चाहिए संसार से। भगवान को भजन करो और भगवान को भज करके यहाँ से चले जाओ। कैसा? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम का विधान जान, आने लाभ सही, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सही विधि राखे राम सही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सही विधि राखे राम सही विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही जो राम जी को पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही जो श्री राम जी को पाएगा। भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। सीताराम सीता
गोकर्ण महाराज ने उपदेश किया, आत्मदेव जंगल को चले गए। इधर ये उत्पात करने लगा धुंधकारी, गोकर्ण तीर्थों को चले गए। धुंधकारी के उत्पात से सारा नगर परेशान होने लगा। अब जब पिता भी चले गए, भाई भी चला गया, धुंधकारी ने वैश्यावृत्ति अपना ली, वैश्याओं को घर ले आया, 5 वैश्याओं को घर लाया। निरंतर उसे ठगती रही, ठगती रही, ठगती रही। ये लूट लूट करके धन लाता है, वैश्याएं मौज करती हैं, ऐश करती हैं। एक दिन सबने सोचा, माँ को पहले ही प्रताड़ित किया था, माँ पहले मर चुकी थी धुंधकारी के पापों से, लातों से मारा पीटा, माँ तो मर चुकी थी, न माँ है न पिता है। वैश्याओं ने सोचा ये करेगा क्या, एक न एक दिन पुलिस आएगी, हम सबको पकड़ करके ले जाएगी, इसे मार देना चाहिए। शाम को आया मदिरा पान करके, ये लेटा था पलंग पर, उन्होंने रस्सी से बांध दिया, बांध करके बहुत पीटा धुंधकारी को, लेकिन ये मरा नहीं, प्राण नहीं। दुष्ट के प्राण सत्पुरुष चले जाते हैं, कहते देखो बहुत जल्दी चले गए, लेकिन दुष्ट के प्राण भी इतनी जल्दी नहीं निकलते, बहुत दुख होता है। प्राणम प्रयाण समय कफवात पित्त, इतनी जल्दी दुष्ट नहीं मरता, यही कहते हैं। मारा लेकिन मरा नहीं। बाद में जलते जलते अंगारे ला करके, उसमें गैस नहीं थी, उसमें चूल्हा हुआ करता था, ला करके अंगारे उसके मुख में ठोक दिए, ये मर गया। जब मरा तो भयानक प्रेत हुआ, बहुत भयानक प्रेत। ऐसा हुआ, गोकर्ण जी आए, वैश्या तो चली गई उसको मार पीट करके। गोकर्ण जी आए अपने गांव में, लोगों ने कहा अपने घर में मत रुकना, वहां बहुत भयानक प्रेत रहता है, हमारे यहाँ रुक जाओ। गोकर्ण ने कहा नहीं, ये हमारा घर, हमारे घर ठीक है, रुके। रात्रि के समय उसे उन्हें दिखाई दिया, कहीं हाथी, कहीं घोड़ा, कहीं गधा, कहीं भेड़ा बन करके। कहने लगे कौन हो, जल का छींटा मारा। धुंधकारी ने कहा भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, बड़ा वाला भाई। गोकर्ण ने कहा मुझे पता चल गया था, मैंने तो तुम्हारी गया भी की, पिंडदान भी किया। धुंधकारी ने कहा महाराज मैं इतनी जल्दी तरने वाला नहीं, मैं बहुत भयंकर प्रेत हूँ, न तो हम खा सकता हूँ न तो मैं जल पी सकता हूँ, भैया हमारा उद्धार कर दो। गोकर्ण ने प्रातः काल भगवान नारायण का ध्यान किया, भगवान सूर्य की उपासना की, भगवान भास्कर प्रकट हुए, उन्होंने उपदेश किया गोकर्ण यहाँ पर अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, उसका आयोजन करो, तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा, तर जाएगा। भगवान सूर्य के कहने के अनुसार गोकर्ण ने भागवत का आयोजन किया। सारे ग्रामवासी सुनने के लिए आए, धुंधकारी का आवाहन किया। वहां पर कुछ ऐसा नहीं था कोई उन्होंने बांस गाड़ा हो, अब लोग गाड़ देते हैं। धुंधकारी को जो आह्वान किया, एक वहीं पर कोई पंडाल वगैरह लगा होगा या छप्पर जो हो, उसी बांस पर आकर के धुंधकारी का प्रेत बैठ गया, सूक्ष्म शरीर उसका बैठ गया। पहला दिन हुआ, पहले दिन उसकी पहली गांठ फट गई, दूसरा दिन हुआ उस बांस की दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन में तीसरी गांठ फट गई। ऐसे 7 दिनों में बांस की 7 गांठें फट गई। एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और भगवान के पार्षद आए, आकर के धुंधकारी को अपने धाम ले गए। उसी समय यमदूत भी आए थे, यमदूत ले जा रहे थे, दोनों में झगड़ा होने लगा। कहने लगे, देवताओं के दूतों ने कहा, भगवान के दूतों ने, इसने भागवत सुनी है, जो भागवत सुन लेता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता। उनको वहां से खदेड़ दिया, उसको दिव्य धाम लेकर के गए। जितने लोग सुन रहे थे बैठे, कहने लगे भैया गोकर्ण ये तो अन्याय है। बहुत से बुजुर्ग थे, अपने भाई को तो तुमने भेज दिया, लेकिन हम सब ने भी कथा सुनी है। गोकर्ण ने कहा सुनी तो है, लेकिन मन लगा करके नहीं सुनी है, क्योंकि ज्ञानम प्रमादे न हतम श्रुतम
संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो नमः। जब तक दृढ़ता नहीं होती तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। प्रमाद श्रुति की हत्या कर देता है। और संदिग्धो हेतु मंत्रो, अगर मंत्र में संदेह हुआ तो मंत्र कभी फलदायी नहीं होता है। व्यग्र चित्तो हतो जपा, और अगर चित्त में विग्रता होती है तो जब फलदायी नहीं होता। आप लोगों ने कथा सुनी तो, लेकिन मन कहीं अलग रहा, मन लगा करके कथा आप लोगों ने नहीं सुनी। इसलिए भगवान की कथा मन लगा करके सुननी चाहिए, ध्यान लगा करके सुननी चाहिए, तब कथा का फल मिलता है। सबने कहा भैया मंडप बिगाड़ना मत। एक बार कथा हो चुकी है, दोबारा फिर वहीं पर गोकर्ण जी विराजमान हुए। उस गांव के कौन सा नगर था उनका, शुरुआत में भी बताया था हमने, धुंधकारी। आप लोग कहाँ के रहने वाले थे? यही है व्यग्र चित्तो हतो जपा, याद रखना चाहिए। तुंगभद्रा तटे उत्तम नगर, पत्तन उत्तमम, उत्तम नगर का रहने वाला था। तो उस उत्तम नगर के जितने ग्रामवासी थे, जैसे आपका गांव, वो सब विराजमान हुए, सबने कथा सुनी। और जो जाना चाहता था सदेह, ऐसा वर्णन है भागवत जी में, वो सब भगवान के पार्षद आए और सबको लेकर के उस भगवान के धाम को गए, जहाँ से यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस धाम से जहाँ से जाने के बाद आना नहीं पड़वा, वहां लेकर के गए। ऐसा अब धुंधकारी, आत्मदेव और गोकर्ण, ये तो कथा समझाने के लिए होती है। सब है कौन? अपने अंदर है, सब है। जो मन है, मन ही धुंधकारी है। मन की हजारों वृत्तियां हैं, मन एक से एक उसके अंदर संकल्प विकल्प आया करते, पता नहीं क्या क्या सोचता है। मन धुंधकारी। और जो विवेक है वही गोकर्ण। यही तो प्रश्न पूछा था, ज्ञान भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान हो। और जो आत्मदेव है वो अपनी आत्मा। 5 वैश्याओं ने जिन्होंने धुंधकारी को ठगा, वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये निरंतर मन को जीव को ठगती रहती हैं। और जो 7 गांठें हैं, वो 7 गांठें किसी बांस में नहीं होती। बांस में तो होते हैं, वो दिखावे के लिए गांठें होती हैं। कहाँ? अपने अंदर, अपने हृदय में गांठें। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, मत्सर की, ये गांठें। जो भागवत की कथा सुनता है उसकी ये 7 गांठें, काम क्रोध मद लोभ, नरक के सब द्वारे हैं, ये सब खत्म हो जाती हैं। इसलिए ऐसी भागवत जी की परम दिव्य कथा। ये भागवत जी का क्या है? महात्म्य। ये सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को पहले दिन महात्म्य सुनाया। भागवत जी का महात्म्य का, इसको सुनने से फल क्या मिलता है, आगे भगवान के अवतार कितने हुए, वो हम लोग कल से प्रथम स्कंद की कथा, भगवान अवतार किस लिए लेते हैं, भगवान के 24 अवतार हैं। और 24 इस भागवत जी में 12 स्कंद हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ऐसे भागवत में 12 स्कंद हैं। उन हर स्कंद पर हम लोग आज नहीं, कल से चर्चा करेंगे समय के अनुसार। कल थोड़ा लेट रहेगा क्योंकि माताओं का कल पर्व भी है, करवा चौथ। 8 से 10 रह जाएगा, वैसे निरंतर 7 से 10। और मध्याह्न के समय 1 बजे से लगा करके 4 बजे तक हम लोग नित्य अधिक से अधिक संख्या में आए और इस साप्ताहिक अनुष्ठान को पूर्ण करें। इसी के साथ हमारे मास्टर का एक भजन और उसके बाद आरती की तैयारी तथा अशोक जी कर रहे हैं। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हेलो हेलो, अभी आप लोगों ने